पेरेंट्स में था, ग्रैंड पेरेंट्स में था या फिर पेरेंट्स के सिबलिंग्स में था, तो भी बच्चों में सिस्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। आम भाषा में कहें तो सिस्ट एक पानी भर जाना है। पानी भर जाना, ये जो गोले बनते हैं सिस्ट, हाँ। वही होते हैं, बट इसका सर्जिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता। सिस्ट के कारण जब वो बढ़ते हैं जी। तो बीपी की संभावना बढ़ जाती है और शुगर की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आते हैं किडनी में सिस्ट के कारण, तो वहाँ पे फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए आयुर्वेद की सहायता ली जा सकती है। भारत में जो अवेयरनेस लोगों में आ रही है चीज़ों को, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत की जनता जागरूक काफ़ी हो चुकी है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, आयुर्वेद हमेशा एक ही चीज़ बताता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। आज का हमारा मुद्दा है किडनी सिस्ट को लेकर के। किडनी सिस्ट के मामले हमने देखे हैं कि अब हालिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर पुनीत जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे किडनी सिस्ट को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। आजकल जो रिपोर्ट्स लोग करा रहे हैं, इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हो रही हैं कि आपको अचानक से पता चलता है कि किडनी सिस्ट हो रही है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि वाई लोगों को ये डेवलप हो जाता है, इसके बारे में बताइए प्लीज़ सर। देखो, सिस्ट जो है ना किडनी के, हाँ, ये बहुत सी बार क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, मतलब जन्मजात सिस्ट होते हैं किडनीज में। बहुत सी बार जेनेटिक कारणों की वजह से सिस्ट होते हैं। पेरेंट्स में था, ग्रैंड पेरेंट्स में था या फिर पेरेंट्स के सिबलिंग्स में था, तो भी बच्चों में सिस्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जहाँ पे सिस्ट जो है वो उम्र के साथ साथ ग्रो करते हैं, या पीकेडी के नाम से जानते हैं। पीकेडी, राइट। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, सिस्ट एज के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करने के कारण वो किडनी में एक एनाटॉमिकल रुकावट भी पैदा करते हैं, उसके साथ साथ वो फंक्शनल रुकावट भी पैदा करते हैं। किडनी में जो जीएफआर है, जब वो एक साइज से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हैम्पर होना शुरू हो जाता है, किडनी का फंक्शन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। हर सिस्ट क्या खतरनाक होती है या कुछ सिस्ट नॉर्मल भी होते हैं? अगर आप उनके साथ लाइफ गुजारें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये थी जन्मजात सिस्ट की बात। कई बार एक नॉर्मल सिस्ट मैंने इसलिए बोला कि सिस्ट जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा वो भी हो सकते हैं, राइट। और जरूरी नहीं वो जन्मजात हो, कई बार डेवलप भी हो सकते हैं। तो वो सिस्ट प्रॉब्लमेटिक बहुत सी बार नहीं होते, जो बाद में डेवलप होते हैं। जो जन्मजात होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जब एक एज क्रॉस करती है वो साइज में ग्रो करते हैं। अच्छा, मरीज जो है पीकेडी के जितने भी पेशेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरे हुए होते हैं, इसके बारे में बताइए प्लीज़। पीकेडी के जो मरीज होता है, जनरली उसने अपने घर में किडनी डिजीज को होते हुए, बढ़ते हुए, डायलिसिस होते हुए या ट्रांसप्लांट होते हुए देखा हुआ होता है। उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है, तो वो वहीं से डरा हुआ होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे को भी इसी तरीके से होने की संभावना है। आम भाषा में कहें तो सिस्ट एक पानी भर जाना, यही होगा ना? पानी भर जाना, ये जो गोले बनते हैं सिस्ट, हाँ। वही होते हैं, बट इसका सर्जिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता और ये साइज में ग्रो करते चले जाते हैं, धीरे तो इसलिए ये डेंजरस हो जाते हैं। क्या मेडिसिन लेने की वजह से भी ये ग्रो कर सकते हैं? लगातार स्टेरॉइड्स लोग ले रहे हैं गलती से भी या जानबूझकर भी, तो इज इट प्रॉब्लम? ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी वाले होते हैं सिस्ट, ये एज के साथ ग्रो करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई शॉर्ट ऐसा कोई एक्सरसाइज कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है तो मैंने अपनी ओपीडी में देखा उन लोगों के सिस्ट की ग्रोथ का रेट कम हो जाता है। एक्टिव लाइफस्टाइल, वॉकिंग इज वेरी गुड, रनिंग इज वेरी गुड, तो ये ग्रोथ को कम किया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई और बीमारी है, लेट्स से कि डायबिटीज़ है, लेट्स से कि बीपी है, तो क्या उन्हें सिस्ट डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं? बीपी और शुगर की बीमारी में सिस्ट होने के चांसेस उतने ही हैं जितने एक नॉर्मल व्यक्ति को हो सकते हैं, लेकिन सिस्ट के कारण जब वो बढ़ते हैं तो बीपी की संभावना बढ़ जाती है और शुगर की संभावना बढ़ जाती है। बीपी होने की संभावना सिस्ट के बाद इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही है। महिलाओं में और पुरुषों में जो सिस्ट होती है उनमें क्या अंतर होता है और क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं? दोनों में से किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है?
महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही सिस्ट खतरनाक है और दोनों में ही इक्वली खतरनाक हो सकता है। जेंडर बायस नहीं है यहाँ पे सिस्ट, क्योंकि किडनी दोनों में प्रेजेंट है और दोनों में किडनी का वही फंक्शन है जो मेल में है वही फीमेल में है। यहाँ पे सिस्ट अपने आप में एक डेंजर है अगर वो पॉलीसिस्ट है, अगर वो जेनेटिक है। क्या आपने कभी ऐसे पेशेंट को देखा है सर जो सिस्ट के साथ आया है, उसका सिस्ट बड़ा हो चुका है और उसने मेडिसिन ली और उसका सिस्ट धीरे धीरे या ग्रेजुअली वो धीरे या कम हो रहा है, ऐसे कोई पेशेंट देखे हैं? कितने मैंने सिस्ट के ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके अंदर कई बार वो जन्मजात नहीं थे लेकिन वो सिस्ट थे और वो सिस्ट होने के बाद उनको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स नजर आई हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी उनके सिस्ट की ग्रोथ रेट उनके सिबलिंग से कम हो जाती है अगर वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक मेडिसिन और डाइट, एक्यूप्रेशर, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। ओके, वेरी नाइस। और आयुर्वेदा या कर्मा आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो सिस्ट का ट्रीटमेंट किस तरीके से प्रॉपर किया जाता है, इसके बारे में बताइए। देखो, जो जन्मजात है वो तो है ही है। यहाँ पे आयुर्वेद का रोल ये होता है कि किडनी का जो फंक्शन है वो उसको इम्प्रूव करने पे फोकस करें, क्योंकि एनाटॉमिकल जो सर्जरिकल चीजें हैं, मतलब सर्जरिकल इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी से रिमूवेबल है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आते हैं किडनी में सिस्ट के कारण, तो वहां पे उसमें संभावनाएं बहुत कम बच जाती हैं। फंक्शनल चेंजेस, फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए आयुर्वेद की सहायता ली जा सकती है। फंक्शनल चेंजेस के लिए आप आयुर्वेद की तरफ आ सकते हैं। दूसरी जो पैथीज हैं उनमें इसके क्या ट्रीटमेंट बचे हुए हैं? क्या सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है लोगों के पास? देखो, अगर एक किडनी में सिस्ट है तो सर्जरी के बारे में सोचा जाएगा अगर वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दोनों किडनी में पॉलीसिस्टिक में बहुत सी बार सिस्ट होता है, सर्जरी भी बहुत सी बार आउट ऑफ द ऑप्शन हो जाता है। लेकिन वही फिर ट्रांसप्लांट होता है, डायलिसिस होता है, क्योंकि बढ़ जाता है क्रिएटिनिन, फंक्शनल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो वही प्रक्रिया जो किडनी फेलियर की होती है वही शुरू हो जाती है। पहले क्रिएटिनिन बढ़ेगा, फिर डायलिसिस होगा, फिर ट्रांसप्लांट होगा और उसके बाद फिर वो दोबारा से डायलिसिस की प्रक्रिया, जब ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है एक समय के बाद, बहुत सी बार 5-7 सालों बाद होता है, बहुत सी बार इमीडिएट हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली किडनी में फेलियर होने की संभावना हमेशा रहती है। लाइफस्टाइल में लोग ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं पुनीत सर जिसकी वजह से सिस्ट डेवलप होता है बाद में? लाइफस्टाइल में सिंपल है, आप एक ही जगह अगर बैठे हुए हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे, आपका प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा है, आपका जंक ज़्यादा है, आपका मैदा ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, नमक आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, वही सब चीज़ें जो आपकी बॉडी को हार्म कर रही हैं। 2-2, 3-3 घंटे आप एक ही पोजीशन में बैठे हो तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो वो पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इट इज़ लाइक आपकी एक एडिक्शन हो गई है, वो जितनी एडिक्शन हार्म करेगी आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, उतना ही आपका लाइफस्टाइल आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपका वो हेल्दी और प्रॉपर नहीं है। ओके, तो मतलब लाइफस्टाइल में आपका खाना पीना सबसे पहले सुधरना चाहिए। आहार और विहार, लाइफस्टाइल में 2 चीजें हैं, आहार जो आप खा रहे हो, विहार जो आप कर रहे हो। आहार में आपने हेल्दी खाना खाना है, ऑर्गेनिक खाना खाना है, ग्लूटेन फ्री करने की कोशिश करनी है। उसके बाद प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस, सुपर अल्ट्रा प्रोसेस, डब्बे वाली चीजें, पाम ऑयल वाली चीजें, ये सब फेंक दो कचरा घर से। दूसरा, आपको क्या करना है, विहार। विहार में आपको एक ही जगह बैठे हुए हो, आपकी जॉब ऐसी है कि आप 4 घंटे ट्रैवल टाइम दे रहे हो, 10 घंटे डेस्क जॉब है, 14-15 घंटे अगर आप बैठे बैठे कर रहे हो, देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आपको प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ेंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस, आपको 1 घंटा 45 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकालना देना बहुत जरूरी है। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाती है, क्या ये जेनेटिकली भी आगे बढ़ेगी? एज यू सेड कि बचपन से डेवलप होना शुरू हो जाती है। बहुत सी बार बच्चों जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है जिनको, उनके माँ बाप से उनमें आती है और उनके आगे बच्चों में जाने की संभावना भी होती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होती। इसके चांसेस होते हैं कि वो डेवलप हो। इसीलिए 18 साल के बाद जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है उनके बच्चों का अल्ट्रासाउंड भी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम ये देख पाए कि उनमें वो डेवलप तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो टाइम से पता चले और लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट करने का टाइम ज़्यादा मिल जाए। अल्ट्रासाउंड इज द ओनली टेस्ट जिसको कराने की ज़रूरत है, और भी कोई टेस्ट है? सिस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड में हमें विजिबल हो जाता है, उसके साथ हम किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, KFT के माध्यम से कर सकते हैं। इनिशियली यही 2 टेस्ट। ओके, आज से 10 से 15 साल बाद एज एन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है या कम होने वाली है?
मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो जन्मजात वाली है ये तो एज इट इज रहेगी, जो कि त्यों रहेगी। बाकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो कम हो जाएंगी लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि लोग आजकल अवेयर हैं। जेंजीज अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जेंजी में अल्कोहल का सेवन कम हो गया है, जेंजी में हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो गलतियाँ पहले वाली जनरेशन ने करी थी वो गलतियाँ आगे वाली जनरेशन रिपीट नहीं करेगी। Are you serious? Gen Z हेल्दी चीज़ें खा रहा है या हेल्थ की तरफ बढ़ रहा है? यस, अगर आप देखेंगे तो आप भारत में और पूरे विश्व में अल्कोहल की कंपनियां आज के समय में परेशान हैं, क्योंकि जेन जी कम ड्रिंक कर रहे हैं। जेन जी आजकल जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। वो उनको पता है कि उनको ये अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है। मैं मॉर्निंग में अगर देखता हूँ, कहीं जाता हूँ बाहर, तो मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स रेगुलरली रनिंग एक्सरसाइज करते हुए दिख जाते हैं। तो आसपास भी और रिपोर्ट्स के माध्यम से भी, और भारत में जो अवेयरनेस लोगों में आ रही है चीज़ों को क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत की जनता जागरूक काफ़ी हो चुकी है, और जो बचे हुए हैं वो उनको देख के हो जाएंगे। नाइस, इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर जेन जी। Yes, क्या कौन कौन से गलत फहमियाँ आजकल लोग पीकेडी के बारे में या सिस्ट के बारे में ज़्यादातर सुनते हैं? गलत फहमियाँ क्या हैं लोगों के मन में? गलत फहमियाँ होती हैं कि आपको किसी को सिस्ट है तो आपको वो सिस्ट बच्चों में होगा ही होगा। सिस्ट होने की संभावना रहती है, हाई संभावना है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि होगा ही होगा। देयर आर हाई चांसेस कि वो ना भी हो, और देयर आर चांसेस वो हो भी जाए। तो गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। दूसरा, आपको ऐसा भी समझना है कि ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है कि किसी के छूने खाने से दूसरे में चली जाए। कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात है, और इसमें आप जिनको जन्मजात नहीं है उनके अंदर आप आहार और विहार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। एंड इज देयर एनी सजेशन और टिप यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? स्टे हेल्दी, स्टे फिट। आयुर्वेद हमेशा एक ही चीज बताता है कि आप बीमार मत पड़ो। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार पशु। आप जो हेल्दी हो वो हेल्दी रहें, ये आयुर्वेद सबसे पहले कहता है। उसके लिए आसपास की जितनी भी अलग अलग अट्रैक्टिव कलर्स वाले, जो लोगोज वाले फास्ट फूड की, जंक फूड की चेन है जो आपका ध्यान खींच रहे हैं, उनसे आप दूर हो जाओ। अपने जबान पे 2.5 इंच का जो जीभ है उस पे टेस्ट का ताला लगा के अपनी हेल्थ की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। और तमाम जो जेनजीज हैं जिनके लिए डॉक्टर्स वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, आप तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको मिला है। बहरहाल इसी तरीके से आप अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए। हो सकता है आने वाले टाइम में पुनीत सर जो हैं वो आपको लेकर ही कोई नया प्रोग्राम ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। बहरहाल आपके कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।